समाज पार्टी के नेता जिलाध्यक्ष गजेंद्र अहिरवार जी हमारे साथ हैं, क्योंकि 24 तारीख को छतरपुर में फिर दामोदर यादव के आने की चर्चा तेज है। समझेंगे किस तरीके से उनकी रणनीति है और आने का उद्देश्य क्या है, कहाँ प्रोग्राम है उनका, पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, कितने बजे छतरपुर पहुंचेंगे, छतरपुर से कहाँ कहाँ जाएंगे, छतरपुर जिले के तमाम। गजेंद्र जी किस तरह से दामोदर जी आपके आ रहे हैं, किस तरीके से? नमस्कार, जय भीम। माननीय दामोदर यादव जी का प्रोग्राम 24 तारीख जो कल है 24 अप्रैल को आने वाले हैं। दामोदर यादव जी का आगमन छतरपुर ज़िले में ये द्वितीय बार हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी को आगे विस्तार कैसे करें और आगामी प्रोग्राम है, और जो छतरपुर ज़िले में दलित, पिछड़ा, आदिवासी भाइयों के साथ, अल्पसंख्यक भाइयों के साथ जो प्रशासन के द्वारा जुल्म ज्यादती की जा रही है, उसके लिए दामोदर यादव जी का आगमन छतरपुर ज़िले में होने जा रहा है। पहला प्रोग्राम नौगांव में भी कुछ रहेगा कि छतरपुर में रहेगा? नहीं, नौगांव नगर में जो उनका आगमन होगा वहाँ पर स्वागत कार्यक्रम रखा गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा। स्वागत के बाद फिर सीधा छतरपुर? स्वागत के तुरंत बाद लगभग समय 12 बजे माननीय दामोदर यादव जी एवं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सत्येंद्र विद्रोही एवं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनिल गुर्जर जी का आगमन छतरपुर ज़िले में लगभग 12 बजे अंबेडकर ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। ऑडिटोरियम में जब कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम के बाद क्या होगा, उसमें कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या रहेंगी? कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा जो हमारे छतरपुर ज़िले में 6 विधानसभा हैं, आगामी चुनाव की रणनीतियां हैं, उसको कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया जाएगा और आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। और छतरपुर ज़िले में जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों के साथ घटनाएं, जुल्म ज्यादती हो रही है, प्रशासन लगातार अनदेखी कर रही है, इसके विरोध में भी आगे अग्रिम कार्रवाई जो हमारे राष्ट्रीय नेता आगे आदेशित करेंगे, हम उस हिसाब से आगे कार्य करेंगे। जुल्म आपने कहा कि हमारे जो सामाजिक है जुल्म होता है जी, तो वो कैसे जुल्म है, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे? देखिए, अभी ऐसा माननीय नेताजी के द्वारा जो आदेश आया है, राजनगर में एक हत्याकांड हुआ था, पटेल हत्याकांड राजनगर थाने में हुआ था। प्रशासन के द्वारा 2 माह पूर्ण होने लगे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जुडिशियल जांच में लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि जुडिशियल जांच चल रही है, लेकिन जांच चल रही है, लेकिन आज दिनांक तो 2 माह होने लगे हैं, किसी भी प्रकरण का खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे ही एक घटनाक्रम चंदला में अहिरवार समाज के व्यक्ति के साथ थाने में हुआ। उसके बाद अब आप तुरंत देखते हैं गौरेहार थाने में भी यही घटनाक्रम होता है। ये कंटिन्यू थाने में लोगों की हत्या और उनका मृत्यु हो जाना क्या कारण है, प्रशासन की पुलिसिंग क्या है, इसके विषय में भी आदरणीय दामोदर यादव जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस विषय पे भी अंबेडकर ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं से विशेष चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे? चर्चा के बाद गौरेहार भी जाएंगे? नहीं, गौरेहार जाने का नहीं है। यहाँ अंबेडकर ऑडिटोरियम के बाद तुरंत खजुराहो प्रस्थान करेंगे, और खजुराहो प्रस्थान के सुबह मॉर्निंग में ही मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक छोटा सा प्रोग्राम सदस्यता अभियान रखा गया है। तो कुछ अल्पसंख्यक भाइयों के द्वारा आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन भी आदरणीय नेता दामोदर यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही जी एवं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुर्जर जी विभिन्न पदाधिकारियों को और नए कार्यकर्ताओं को सदस्यता देंगे। सदस्यता कार्यक्रम खजुराहो में रहेगा? जी बिल्कुल। और आपके सटई में क्या है? सटई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार की अनुमतियां उपलब्ध करा दी गई थी। कब से प्रयास किया जा रहा है? हाँ, जिस लगभग सन 2016 से प्रयास किया जा रहा है, और मैंने इसके विरोध में इस मूर्ति रखवाने के लिए एक ठो ज्ञापन भी दिया था माननीय कलेक्टर महोदय को, लेकिन उस पर कलेक्टर महोदय के द्वारा थोड़ा संज्ञान लिया गया है। लेकिन उसके बाद मेरे पास एक लेटर प्रशासन के द्वारा आया कि कुछ ही समय में प्रोसेस चल रही है, आपकी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। फिर डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री जी का छतरपुर आगमन होता है। हम लोगों ने कहा देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी हम इस बात को रखें, लेकिन अपर कलेक्टर एवं माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें एक लिखित आश्वासन नाम पत्र दिया था आज़ाद समाज पार्टी के नाम, जिलाध्यक्ष में ही था उस समय। उन्होंने लिखा था कि 3 माह के पूर्व आपकी मूर्ति ससम्मानपूर्वक स्थापित की, लेकिन आज दिनांक तक नहीं की जा रही। प्रशासन के द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। तो क्या इस पे कोई चर्चा होगी ऑडिटोरियम में बैठ के, या मूर्ति लगाने को लेकर कोई? हाँ, माननीय नेताजी से अभी चर्चा हुई है, दूरभाष पे भी चर्चा हो चुकी है, और देखते हैं कार्यकर्ताओं से इस विषय पे बैठ के भी रूबरू चर्चा नेताजी करेंगे। और यदि वाकई में हमारी सभी अनुमतियां कंप्लीट हैं, हमारे पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट हैं, उन्हें कार्यकर्ता जैसा भी चाहेंगे
देखिए, कार्यकर्ता ही पार्टी को चलाते हैं, कार्यकर्ता से ही नेता बनते हैं। यदि कार्यकर्ता बोलेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी है और बहुजन समाज बोलेगा तो माननीय दामोदर यादव कलेक्ट्रेट छतरपुर में वहीं बैठेंगे जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित नहीं होती है। नहीं होती। हाँ। दूसरा, आपने ये कहा बहुजन समाज, तो आपकी भी तैयारी रहेगी 6 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की। वहाँ अगर कहें तो बीएसपी भी तैयारी करे, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? देखिए, बीएसपी है, बीएसपी का अपना क्राइटेरिया है, कांग्रेस का अपना क्राइटेरिया है, बीजेपी का अपना क्राइटेरिया, लेकिन जो आज़ाद समाज पार्टी है, आप देख रहे हैं कि आज करोड़ों लोग आज़ाद समाज पार्टी में दिन प्रतिदिन लाखों लोग ज्वाइन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षों को देखते हुए जनता भी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रभावित होकर पार्टी में सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है और सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पूर्ण तैयारी है। सामंजस्य कैसे बनाएंगे? कोई रणनीति रहेगी समझ, क्योंकि यहाँ बीएसपी का भी वोट बैंक टूटेगा जब आज़ाद समाज आएगा मैदान में, तो दोनों में कैसा सामंजस्य बनाएंगे? देखिए, बहुजन समाज का जो काम करेगा, बहुजन समाज के लोग उसे पसंद करेंगे और वोट भी उसी को देंगे। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद एक अकेला सांसद है, एक अकेले व्यक्ति सांसद है पूरे संसद में, लेकिन आपने देखा होगा सड़कों से लेके ज़मीन से लेके संसद भवन तक दलित, SC, ST, OBC माइनॉरिटी की लड़ाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल दम से लड़ते हैं। लखनऊ में आपने देखा होगा मायावती जी के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन हुआ बहुजन समाज पार्टी का। हाँ ठीक है, वो अपनी पार्टी है, आप देख सकते हैं, वो अपनी जगह सही है, हम लोग अपनी जगह सही हैं। दामोदर यादव जी के आने का जो मुख्य कारण है, तो यहाँ पार्टी को मजबूती देना, नेताओं से बातें करना, रूबरू करना, एक एक कार्यकर्ता से जुड़ेंगे, बात करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सटई में लगाने पर भी बात होगी, जिसको लेकर 2016 से निरंतर जिलाध्यक्ष जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाए। हालांकि कई बार कलेक्टर से आश्वासन मिल चुका है, उसको लेकर भी यहाँ तमाम जो इनके नेता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव जो आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों के बीच यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, एक निश्चित तारीख तय करेंगे। इसका मेन मुद्दा रहेगा 6 विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है जो छतरपुर ज़िले में आती है, उन पर भी आज़ाद समाज पार्टी अपना नेता उतारेगी, उस पर भी चर्चा रहेगी। दूसरी बात, मुस्लिम अल्पसंख्यक तमाम वो लोग हैं जो आज़ाद समाज पार्टी में ज्वाइन करेंगे, उनको ज्वाइन कराने का काम भी यहाँ होगा। तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं, जो कहे SC ST वर्ग के लोगों को सताने की या पीड़िता की बात है, थानों में घटनाएं होने की बात है, उन सभी तमाम मुद्दों को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव यहाँ आएंगे और ऑडिटोरियम में बैठकर चर्चा करेंगे। इन्हीं सभी चर्चाओं को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के नेता 24 तारीख को सुबह 11:30 बजे तक लगभग ऑडिटोरियम आने का भी बताया जा रहा है। हालांकि जो भी समय में परिवर्तन होगा वो भी लोगों तक बताया जाएगा। छतरपुर से वरदान एक्सप्रेस के लिए प्रदीप सिंह।